Hello students, today we are starting new subjects of civil engineering which is construction material. This is most important subject in construction point of view, where we discuss about the all material which is used in construction, how to choose the material, what is the main properties of material. Okay, so every structure are composed of materials. It means a structure which is exist in our nature is composed या is composition of various materials. जो भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, बिल्डिंग, ब्रिजेस या कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, लाइक आप इलेक्ट्रिकल देख लो, इलेक्ट्रिकल का, या आप मैकेनिकल का देख लो, सब में क्या होता है, वो बहुत सारे मटेरियल के कंपोजिशन से वो स्ट्रक्चर या वो मटेरियल बना होता है. ओके, सो जो मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स. ओके, और जो मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन या एटसेट्रा इज नोन एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल. ओके, मेनली हमारे पास 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो इंजीनियरिंग मटेरियल है, सॉरी, वो 3 टाइप के इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो सकते हैं जो जनरली बिल्डिंग्स में यूज होते हैं. फर्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो आपके सामने है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल. सेकेंड आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सॉरी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स. थर्ड आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स. ओके, तो हम सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रिलेटेड स्टडी करते हैं. ओके, सो जो ये हमारा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसके अंदर जो हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ओके, सो पहले आता है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल. इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंक्लूडेड सोर्सेस. जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका सोर्स क्या है, मीन्स हाउ टू फाइंड दिस मटेरियल. ओके, सेकेंड कंपोजिशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल. ओके, बिफोर सेलेक्टिंग दिस मटेरियल विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप in which we check the composition of material. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जिसमें हम मटेरियल को, उसके कंपोजिशन को चेक करते हैं. हम उसके कंपोजिशन को चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है. ओके, सेकेंड आता है मैन्युफैक्चरिंग, कि जो हम मटेरियल चूज कर रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग किस बेस पे हुआ है. नेक्स्ट हम चेक करते हैं उसका प्रॉपर्टीज. ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, उसका क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या चीजें हैं, जो यहाँ पे आता है वो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा. टेस्टिंग, उसके अंदर हम वेरियस टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट हो गया या साइट टेस्ट हो गया, जो साइट पे हम टेस्ट करते हैं. ओके, जो सिंपल टेस्ट होता है उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, उसका कलर टेस्ट करते हैं, उसका फिर रब करके उसको टेस्ट करते हैं. सेकेंड यूटिलिटी, यानी हमें उसका यूज कैसे करना है. ओके, जो हमारे पास
सम इम्पोर्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? स्टोन है, ब्रिक्स है, लाइम है, सीमेंट है, मोटार है, कंक्रीट है, टिम्बर है, पेंट्स है, मेटल है, प्लास्टिक्स है और एटसेट्रा, जैसे पेंट। ठीक है, ओके। स्टोन आ गया, ब्रिक्स आ गया, लाइम आ गया। ठीक है, ये सब का डिस्कशन जो होगा वो हम आगे एक एक चैप्टर करके इसका पूरा का पूरा डिस्कशन हर एक मटेरियल का हम करते चलेंगे आगे आगे। ठीक है, जो एज पर सिलेबस है नेक्स्ट आता है हमारा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक ओवरव्यू, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू अकॉर्डिंग टू ग्रुप। तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ओके, फर्स्ट आ गया सॉलिड मटेरियल्स। जो सॉलिड मटेरियल्स है उसके अंदर आता है स्टोन, ब्रिक्स, टिम्बर, आयरन। ओके, और जो भी सॉलिड मटेरियल्स हो गए, ठीक है, जैसे हमें दीवार बनाना है उसमें क्या यूज करेंगे? स्टोन या ब्रिक। ठीक है, उसके दरवाजे बनाने हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे? टिम्बर। उसमें आपको या टिम्बर भी यूज करते हैं और आयरन भी यूज करते हैं उसके लिए, उसमें जो रॉडें लगी होती है, जो हम ग्रिल सा बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल को बॉन्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम सबको मिक्स करते हैं एक साथ, ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, जो आपने मोटार देखा होगा जिसको मसाला बोलते हैं, जिससे हम चुनाई करते हैं, वो क्या होता है, उसको सबको बाइंड करने के लिए जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर, उसके बॉन्डिंग के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मटेरियल और सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल कौन कौन सा होता है? लाइम होता है, सीमेंट होता है, मोटार होता है और एटसेट्रा। और भी कोई एडमिक्सचर्स होते हैं जिसको हम इसके अंदर यूज करते हैं। थर्ड आना आता है प्रोटेक्टिव मटेरियल। प्रोटेक्टिव मटेरियल जो हम स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे कि प्रोटेक्ट किस चीज से करेंगे? सनलाइट से करते हैं। जो रेनिंग सीजन आ गया, सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है हमें, उसको रेन से प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं। ठीक है, जो व्हाइट पुट्टी होता है वो लगाते हैं ताकि शाइनिंग आए, अपीयरेंस देखने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव मटेरियल अपीयरेंस में भी आ जाता है, अपीयरेंस मटेरियल भी होता है ये, जो देखने में हमें अच्छा लगता है। ठीक है, अब आगे आता है सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, जो हम इस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। अगर एग्जाम में आपको सिग्निफिकेंस लिखा रहे या फिर इंपॉर्टेंस लिखा रहे, ठीक है, दिस सब्जेक्ट्स हेल्प टू चूज द सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स इन योर लोकल रीजन। ये सब्जेक्ट हमें गाइड करता है, ठीक है, कि जो सोर्स ऑफ मटेरियल कैसा होना चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, हम मटेरियल को सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो मटेरियल हम लोकल अवेलेबल है हमें, क्या वो यूजफुल है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाउ वी कैन यूज आवर लोकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो भी हमारे पास लोकल में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकल में यहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, जैसे आप पंचकुला साइड या उधर जाते हो तो वहाँ पे क्या है, उससे आगे जब जाते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलता है क्ले हिल्स हैं, क्ले स्टोन इधर मिलता है ज़्यादा। तो हम उसका लोकल जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है उसका हम क्या यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। ओके, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स। जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम ये पढ़ लेते हैं कि हम मटेरियल को आइडेंटिफाई कैसे करें ताकि वो कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए है या नहीं है।
नेक्स्ट आता है इट्स हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल, कि वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज कर रहे हैं क्या वो सुटेबल है यूज करने के लिए कंस्ट्रक्शन में। ओके, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सॉरी बिल्डिंग स्टोन। हमने पढ़ा था कौन कौन सा मटेरियल होता है, स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एटसेट्रा, ठीक है, लाइम। तो सबसे पहला हमारा आता है स्टोन। स्टोन क्या चीज है? स्टोन बोलते हैं पत्थर जो होता है। ओके, ये क्या चीज है? स्टोन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सिंपल वे में लिखते हैं स्टोन इज द पीस ऑफ बेसिक मटेरियल रॉक। जो रॉक होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे जो पीसेस होते हैं उसको बोलते हैं स्टोन। ओके, जो स्टोन है वो स्टोन आज से नहीं बहुत पहले जमाने से स्टोन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होते आ रहा है। जैसे आप जो भी हमारे पास एनिशियंट बिल्डिंग्स यानी ओल्ड बिल्डिंग्स देखते हो वो सारी किस चीज की बनी है? जो स्टोन की बनी हुई है, यानी पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, ये जामा मस्जिद, ठीक है, रेड फोर्ट लाल पत्थर से बना हुआ है, और पार्लियामेंट हाउस ये भी स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। जो स्टोन का लाइफ है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स वो ज्यादा होता है, ब्रिक से भी ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि ब्रिक क्या चीज है? ब्रिक मैन मेड है, ब्रिक मैन मेड मटेरियल है, ठीक है। बट ये क्या चीज है? स्टोन। स्टोन एक नेचर मेड है, यानी एक तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक नेचुरल मटेरियल है जो हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं आफ्टर द सम मॉडिफिकेशन इन स्टोन पीसेस। उसका अगर हम डिफिनेशन से लिखना चाहते हैं तो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं अ नेचुरल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर पेरेंट रॉक्स। उसका पेरेंट कौन है? जहां से वो आ रहा है वो रॉक्स है। बाय द सुटेबल मेथड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन स्टोन। हम बहुत सारे उसमें मेथड रखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन स्टोन। नेक्स्ट आता है जब हम रॉक फॉर्म होता है, रॉक को हम जब फॉर्म करते हैं, रॉक जब बनता है जिसके अंदर से स्टोन आता है, जब रॉक बनता है तो उसके अंदर कौन कौन सी मटेरियल्स अवेलेबल होती है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंस बता देता हूं आपको। फर्स्ट आया सिलिका, ठीक है। सिलिका है मीन्स बनी वो व्हाइट कलर में होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो उसके अंदर कुछ कलर में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोराइट, उसके बाद माइका, डोलोमाइट और जिप्सम, ठीक है। और भी सारे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो रॉक फॉर्मिंग में माइनरल्स जो होते हैं इनका मेन इंपॉर्टेंस होता है रॉक फॉर्मिंग के अंदर। ओके, ओके, थैंक यू।